मसीह यीशु के कादरोजीम नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं आप सबको हमारे हर रोज की बाइबल रीडिंग के प्रोग्राम में खुशामदीद कहती हूँ। मेरे अजीजों, कल हमने कलाम मुकद्दस में से मुकद्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील उसके चौथे बाब की बाइबल रीडिंग की थी और आज हम अपनी बाइबल रीडिंग को आगे बढ़ाते हुए मुकद्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील उसके 5वें बाब को खुदावंद के कलाम में पढ़ेंगे। और खुदावंद के कलाम में यूं लिखा है, वो इस भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया और जब बैठ गया तो उसके शागिर्द उसके पास आए और वो अपनी जुबान खोलकर उनको यूं तालीम देने लगा, मुबारक है वो जो दिल के गरीब हैं, क्योंकि आसमान की बादशाही उन्हीं की है। मुबारक है वो जो गमगीन हैं, क्योंकि वो तसल्ली पाएंगे। मुबारक है वो जो हलीम हैं, क्योंकि वो जमीन के वारिस होंगे। मुबारक है वो जो रास्तबाजी के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वो आसूदा होंगे। मुबारक है वो जो रहम दिल हैं, क्योंकि उन पर रहम किया जाएगा। मुबारक है वो जो पाक दिल हैं, क्योंकि वो खुदा को देखेंगे। मुबारक है वो जो सुलह कराते हैं, क्योंकि वो खुदा के बेटे कहलाएंगे। मुबारक है वो जो रास्तबाजी के सबब से सताए जाते हैं, सताए गए हैं, क्योंकि आसमान की बादशाही उन्हीं की है। जब मेरे सबब से लोग तुमको लान तान करेंगे और सताएंगे और हर तरह की बुरी बातें तुम्हारी निस्बत नाहक कहेंगे, तो तुम मुबारक होगे। खुशी करना और नहायत शादमान होना, क्योंकि आसमान पर तुम्हारा अजर बड़ा है। इसलिए कि लोगों ने उन नबियों को भी जो तुमसे पहले थे इसी तरह सताया था। तुम जमीन के नमक हो, लेकिन अगर नमक का मजा जाता रहे तो वो किस चीज से नमकीन किया जाएगा। फिर वो किसी काम का नहीं सिवा इसके कि बाहर फेंका जाए और आदमियों के पांव के नीचे रौंदा जाए। तुम दुनिया के नूर हो। जो शहर पहाड़ पर बसा है वो छुप नहीं सकता, और चिराग जलाकर पैमाना के नीचे नहीं बल्कि चिराग दान पर रखते हैं, तो उससे घर के सब लोगों को रोशनी पहुंचती है। इसी तरह तुम्हारी रोशनी आदमियों के सामने चमके, ताकि वो तुम्हारे नेक कामों को देखकर तुम्हारे बाप की जो आसमान पर है तमजीद करें। ये ना समझो कि मैं तौरात या नबियों की किताबों को मनसूख करने आया हूँ। मनसूख करने नहीं बल्कि पूरा करने आया हूँ। क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक आसमान और जमीन टल ना जाएं, एक नुक्ता या एक सोशा तौरात से हरगिज ना टलेगा, जब तक सब कुछ पूरा ना हो जाए। बस जो कोई इन छोटे से छोटे हुक्मों से भी किसी को तोड़ेगा और यही आदमियों को सिखाएगा, वो आसमान की बादशाही में सबसे छोटा कहलाएगा। लेकिन जो उन पर अमल करेगा और उनकी तालीम देगा, वो आसमान की बादशाही में बड़ा कहलाएगा। क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि अगर तुम्हारी रास्तबाजी फकीयों और फरीसियों की रास्तबाजी से ज्यादा ना होगी, तो तुम आसमान की बादशाही में हरगिज दाखिल ना होगे। तुम सुन चुके हो कि अगलों से कहा गया था कि खून ना करना, और जो कोई खून करेगा वो अदालत की सजा के लायक होगा। लेकिन मैं तुमसे ये कहता हूँ कि जो कोई अपने भाई पर गुस्से होगा वो अदालत की सजा के लायक होगा, और जो कोई अपने भाई को पागल कहेगा वो सदरे अदालत की सजा के लायक होगा, और जो उसको अहमक कहेगा वो आतिशे जहन्नुम का सजावार होगा। बस अगर तू कुर्बानगाह पर अपनी नजर गुजरानता हो और वहां तुझे याद आए कि मेरे भाई को मुझसे कुछ शिकायत है, तो वही कुर्बानगाह के आगे अपनी नजर छोड़ दे और जाकर पहले अपने भाई से मिलाप कर, तब आकर अपनी नजर गुजरान। जब तक तू अपने मुदई के साथ राह में है, उससे जल्द सुलह कर ले। कहीं ऐसा ना हो कि मुदई तुझे मुंसिफ के हवाला कर दे और मुंसिफ तुझे सिपाही के हवाला कर दे और तू कैद खाना में डाला जाए। मैं तुझसे सच कहता हूँ कि जब तक तू कोड़ी कोड़ी अदा ना कर देगा,
वहां से हरगिज ना छूटेगा। तुम सुन चुके हो कि कहा गया था कि जिना ना करना, लेकिन मैं तुमसे ये कहता हूँ कि जिस किसी ने बुरी ख्वाहिश से किसी औरत पर निगाह की, वो अपने दिल में उसके साथ जिना कर चुका। बस अगर तेरी दाहिनी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल कर अपने पास से फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए यही बेहतर है कि तेरे अज़ा में से एक जाता रहे और तेरा सारा बदन जहन्नुम में ना डाला जाए। और अगर तेरा दाहिना हाथ तुझे ठोकर खिलाए तो उसको काट कर अपने पास से फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए यही बेहतर है कि तेरे अज़ा में से एक जाता रहे और तेरा सारा बदन जहन्नुम में ना जाए। ये भी कहा गया था कि जो कोई अपनी बीवी को छोड़े उसे तलाकनामा लिख दे, लेकिन मैं तुमसे ये कहता हूँ कि जो कोई अपनी बीवी को हरामकारी के सिवा किसी और सबब से छोड़ दे, वो उससे जिना कराता है, और जो कोई उस छोड़ी हुई से ब्याह करे वो जिना करता है। फिर तुम सुन चुके हो कि अगलों से कहा गया था कि झूठी कसम ना खाना, बल्कि अपनी कस्में खुदावन के लिए पूरी करना। लेकिन मैं तुमसे ये कहता हूँ कि बिल्कुल कसम ना खाना, ना तो आसमान की क्योंकि वो खुदा का तख्त है, ना जमीन की क्योंकि उसके पांव की चौकी है, ना यरूशलेम की क्योंकि वो बुजुर्ग बादशाह का शहर है। ना अपने सर की कसम खाना, क्योंकि तू एक बाल को भी सफेद या काला नहीं कर सकता, बल्कि तुम्हारा कलाम हाँ हाँ या नहीं नहीं हो, क्योंकि जो इससे ज्यादा है वो बदी से है। तुम सुन चुके हो कि कहा गया था कि आंख के बदले आंख और दांत के बदले दांत, लेकिन मैं तुमसे ये कहता हूँ कि शरीर का मुकाबला ना करना, बल्कि जो कोई तेरे दाहिने गाल पर तमाचा मारे दूसरा भी उसकी तरफ फेर दे। और अगर कोई तुझ पर नालिश करे, तेरा कुर्ता लेना चाहे तो चोगा भी उसे ले लेने दे। और जो कोई तुझे एक कोस बेगार में ले जाए, उसके साथ 2 कोस चला जा। जो कोई तुझसे मांगे उसे दे, और जो तुझसे कर्ज चाहे उससे मुंह ना मोड़। तुम सुन चुके हो कि कहा गया था कि अपने पड़ोसी से मोहब्बत रख और अपने दुश्मन से अदावत। लेकिन मैं तुमसे ये कहता हूँ कि अपने दुश्मनों से मोहब्बत रखो और अपने सताने वालों के लिए दुआ करो, ताकि तुम अपने बाप के जो आसमान पर है बेटे ठहरो, क्योंकि वो अपने सूरज को बदों और नेकों दोनों पर चमकाता है और रास्तबाजों और नारास्तों दोनों पर मींह बरसाता है। क्योंकि अगर तुम अपने मोहब्बत रखने वालों ही से मोहब्बत रखो तो तुम्हारे लिए क्या अजर है? क्या मासूल लेने वाले भी ऐसा नहीं करते? और अगर तुम फकत अपने भाइयों ही को सलाम करो तो ज्यादा क्या करते हो? क्या गैर कौमों के लोग भी ऐसा नहीं करते? बस चाहिए कि तुम कामिल हो जैसा तुम्हारा आसमानी बाप कामिल है। खुदावन के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावन की बरकत हो, खुदावन का शुक्र हो। आए हम सब अपने सरों को खुदावन की हुजूरी में झुकाएंगे और दुआ करेंगे। हालेलुया हालेलुया। प्यार से भरे जिंदा आसमानी बाप, लश्करों के रब यहोवा यरी, मैं तेरे प्यारे बेटे अपने खुदावन यीशु के नाम में तेरे कदमों में आती हूँ। इस वक्त के लिए तेरा शुक्र करती हूँ, तूने हमें तौफीक दी कि हम तेरे पाक कलाम को पढ़कर इससे नसीहत हासिल कर सके। खुदावन मेरे साथ जितने लोगों ने मिलकर तेरे कलाम को पढ़ा है, सुना है, तो इन तमाम लोगों पर अपना हाथ बढ़ा, मुझ पर अपना हाथ बढ़ा, बरकत दे। और ऐ बाप आसमानी इस कलाम के लिए ऐ बाप आसमानी तू इसके मुआफिक हमारी जिंदगियों में असर पैदा कर, ताकि हम तेरे कलाम को ना महज पढ़ने वाले बल्कि इस पर अमल करने वाले बने। इस सारी टीम पर तेरा हाथ, तेरा फजल, तेरी बरकत चाहती हूँ यीशु के नाम में। तो टीवी के वसीला से अपने जलाल के लिए और ज्यादा कसरत से अपने लोगों को इस्तेमाल करता रहे। मसीह यीशु के नाम में ये दुआ मांगती हूँ, आमीन। खुदावन की सिखाई हुई दुआ में शरीक होंगे। आए हमारे बाप तो जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हम अपने कर्जदारों को माफ करते हैं, तू भी हमारे कर्ज हमें माफ कर। हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही हैं, आमीन आमीन। खुदावंद आप सबको बहुत बरकत दे। मेरे साथ हर रोज ऑनलाइन आकर खुदावंद के कलाम को सुनने के लिए बहुत ज्यादा शुक्रिया।
इस्लाम को जगह जगह शेयर करते रहें ताकि हम सबके वसीला से अंजील की मनादी कसरत से हो सके। आमीन।